जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दीपावली का ये पावन पर्व, खुशियों का त्योहार, भगवान राम के अयोध्या वापस लौटने का त्योहार, अधर्म पर धर्म की जीत के बाद भगवान के घर वतन वापसी का त्योहार, एक ऐसा त्योहार, एक दीपमालाओं की ऐसी कड़ी जिसका शायद हमें साल भर इंतजार रहता है। जो कड़ियां दीपमाला की दिखाई देती हैं, जो दीपमालाएं दिखाई देती हैं घरों के ऊपर, जो रौनक, जो रोशनी उस समय हमें दिखती है, शायद अद्भुत नजारा होता है। आप सबको हमारी तरफ से दीपावली के इस पावन पर्व की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार इस बार 14 नवंबर को ही मनाया जाएगा। बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे कि 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि 13 तारीख को तो धनतेरस है, तो धनतेरस के बाद नेक्स्ट डे तो छोटी दिवाली या नरक चौदस होती है और फिर बड़ी दिवाली आती है। लेकिन नहीं, इस बार कार्तिक माह की जो अमावस्या है वो 15 नवंबर को भी है, लेकिन ज्योतिषियों के मुताबिक या पंचांग के मुताबिक 12 नवंबर को रात 9:30 से त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी और यह 13 नवंबर की शाम 5:59 तक रहेगी। इसके बाद 14 नवंबर को दिन में 1:16 तक चतुर्दशी रहेगी और वहां से अमावस्या लागू हो जाएगी। इस वजह से 14 नवंबर को ही लक्ष्मी पूजन किया जाएगा और दिवाली भी इसी दिन मनाई जाएगी। हालांकि दान और स्नान 15 नवंबर को ही किए जा सकेंगे। दीपावली पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा इस बार? दीपावली के लिए इस बार पूजा के लिए शाम में जल्दी मुहूर्त बताया गया है। शाम के 5:40 से लेकर 8:15 का मुहूर्त सर्वोत्तम माना गया है और इस शुभ मुहूर्त के समय लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं। इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की तिथि एक ही दिन पड़ने के कारण अत्यंत शुभकारी माना जा रहा है। इस दिवाली पर कुछ ऐसे उपाय आपको करने हैं कि मां लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसे और आप धन धान्य की कमी कभी आपके ऊपर ना हो, आपके पास ना हो, आपके परिवार में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य हमेशा बना रहे। ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के आप पूजा अर्चना करें। गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती या धूपबत्ती, अगरबत्ती का प्रयोग हिंदू धर्म में वर्जित है, इसलिए मैं हमेशा मना करता हूं कि ना करें तो बेहतर होगा। धूपबत्ती का प्रयोग करें। कमल का पुष्प अगर संभव हो सके, लाल गुलाबी वस्त्र और खीर का नैवेद्य, खीर का जो भोग है वो माता लक्ष्मी को लगाएं और मां लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर आप पर बनी रहेगी। लक्ष्मी पूजन के समय गन्ना, कमल पुष्प, कमल गट्टे की माला अगर संभव हो सकता है, नागकेसर, आंवला और खीर का प्रयोग करें तो धन प्राप्ति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। दीपावली के पूजन में कुछ नागकेसर और कमल लाल वस्त्र में बांधकर धन का, जहां पर आप धन रखते हैं, जहां पर आपकी तिजोरी है वहां पर रख दें तो ऐसा माना जाता है कि धन की प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। दीपावली को किसी भी युवा सुहागन स्त्री को घर पर भोजन मिष्ठान करवाकर लाल वस्त्र भेंट करें तो भी मां लक्ष्मी की कृपा आप पर वर्ष भर बनी रहती है। यदि भाग्योदय नहीं हो रहा है तो लक्ष्मी जी को चने की दाल और थोड़ा सा कच्ची जो चने की दाल होती है वो चढ़ा करके पीपल के वृक्ष में उसको दान कर दें, पीपल के वृक्ष में उसको चढ़ा दें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होने लगता है। अच्छे कामकाज में आए दिन नजर लगती रहती है तो रात्रि में कार्यस्थल पर से एक फिटकरी का बड़ा टुकड़ा लेकर के उतारें और उसे चौराहे पर फेंक दें, कार्य की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। लक्ष्मी जी के चित्र पर कमल गट्टे की माला हमेशा चढ़ी रहने दें तो अत्यंत शुभकारी माना जाता है और मां लक्ष्मी की अत्यंत कृपा आप पर होती है। दीपावली पर गन्ने के रस के द्वारा या फिर दूध के द्वारा या शहद के द्वारा रुद्राभिषेक करवाएं, वर्ष भर धन प्राप्ति होती रहेगी। अपंग, गरीब, अनाथ व्यक्तियों को भोजन वस्त्र दान करें, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर होगी। किसी वट वृक्ष के नीचे कोई भी पौधा आप निमंत्रण देकर के लाएं और वट का ही हो तो ज्यादा अच्छा है और घर के गमले में लगा दें। उसकी वृद्धि जैसे जैसे होगी उसके साथ साथ आपकी धन वृद्धि भी होती रहेगी। मां लक्ष्मी जी गंदी जगह, दुर्गंध वाली जगह या फिर जहां भी गंदगी होती है, जहां लोग व्यसन करते हैं, आपसी झगड़ों में लिप्त रहते हैं, ऐसे स्थान पर कभी नहीं रहती हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जहां स्त्रियों का अपमान होता है, जहां की स्त्रियों का व्यवहार ठीक नहीं होता, वहां भी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, वहां से भी मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। हर बार की तरह धन की देवी मां लक्ष्मी का दीपावली पर पूजन करने के बाद अगर वे प्रसन्न नहीं हो रही हैं तो आप ये उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस दिवाली के दिन आप एक नई झाड़ू अवश्य खरीदें और इस नई झाड़ू की पूजा कर आप पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से ही करें, जिसके बाद झाड़ू को छुपा कर रख दें और साथ ही दीपावली के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजा में
1 या 2 हल्दी की गांठ अवश्य रखें और लक्ष्मी पूजन होने के बाद इस हल्दी की गांठ को घर में वहां पर रखें, घर की उस तिजोरी में रखें जहां पर आप अपने रुपए पैसे रखते हैं। ऐसा करने से धन में बरकत होने लगेगी। इस बार दीपावली पर आप अपने घर में कुल देवता और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा कुल रीत के अनुसार ही करें, जैसा आपके कुल में होती हुई आई है। और इसी के साथ एक उपाय यह भी करें, दीपावली के दिन होने वाली मां लक्ष्मी की पूजा में पीली कौड़ियां आवश्यक रूप से रखें। पीली कौड़ियों को रखने से धन की देवी मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और इस उपाय से आपकी सारी ही धन से संबंधित समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और अटका हुआ धन भी आना प्रारंभ हो जाता है। दीपावली दीपक का पर्व है, रोशनी का पर्व है। दीपक की रोशनी हमें अंधेरों में शाश्वत प्रकाश प्रदान करती है। इसलिए इस दीपावली आप घर तेल के दीपक जरूर जलाएं। इनमें से एक दीपक जलाकर उसमें लौंग डालकर राम भक्त श्री हनुमान जी की आरती जरूर करें। घर के अलावा आप किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी दीपावली के दिन यह अवश्य करें, जिससे धन की देवी मां लक्ष्मी के साथ साथ आपके व्यवसाय में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत बल मिलेगा और बहुत कृपा आप पर होगी। भारत में दीपावली का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आजकल तो बाहर भी अदर कंट्रीज में भी दीपावली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दीपावली पर आप विधि पूर्वक धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें। लक्ष्मी पूजन के बाद सभी कमरों में शंख और घंटी अवश्य बजाएं, जिससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा के साथ दरिद्रता भी बाहर चली जाएगी और मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता रहेगा और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। आप सबको हमारी तरफ से दीपावली की इस पावन पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।